जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने जैसे कि हाजिर हो गए हैं। आप सभी को पता ही है कि डेली हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जानेंगे जिन लोगों के ऊपर सवारी आती है, दूत की कृपा होती है या कोई भी शक्ति की कृपा होती है, तो उस व्यक्ति को कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो अपने जीवन में नहीं अपनानी चाहिए, जिससे उसका नुकसान हो सकता है। तो अंत तक बने रहना। अभी तक आपको चैनल को अब अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं तो आप तक जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आगे भी पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर आपके शरीर पर कोई शक्ति की सवारी आ रही है या कोई देवता की सवारी आ रही है, तो इसमें ये जान लीजिए कि आप भगवान के चुने हुए हो। क्योंकि कोई धक्के से कोई सवारी नहीं आती है। कोई हमारे रिश्ते होते हैं, कोई जन्म जन्मांतरों के कोई ऐसे रिश्ते होते हैं हमारे इष्ट, हमारे आराध्य के साथ, जिसकी कृपा हमें प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस भक्त ने अपने इष्ट के प्रति भक्ति करी है, उस भक्ति से प्रसन्न होकर कोई शक्ति जो है उनके शरीर पर आ रही है। और चाहे उनके खानदान की शक्ति हो, चाहे पितर की शक्ति हो, चाहे देविक शक्ति हो, या किसी भी, या कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई शक्ति तेज धार भी होती है, उग्र भी होती है, पारिवारिक कोई शक्ति भी होती है, तो सवारी जिसके शरीर पर आती है उन ऐसे व्यक्तियों को कुछ सावधानी रखने का जो है नियम बनाकर चलना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी गलती कर देते हैं। क्योंकि मेरे पास जब कई बार ऐसे केस आते हैं कि गुरुजी पहले सवारी आती थी, लेकिन पता नहीं अब देवता रुष्ट हो गए हैं या कोई, अब वो चीज़ नहीं होती है जो पहले एकदम मतलब स्ट्रोंगली हमारे को महसूस होता था कि हमारे शरीर पर जो तेज शक्ति आ रही है। तो कुछ ऐसी गलतियां कहीं आपने कर तो नहीं दी जिसके कारण आपकी अब सवारी जो अब आ रही है वो पूर्ण रूप से खुल कर नहीं आ रही, या किसी ने आपकी सवारी के ऊपर प्रतिबंध तो नहीं लगा दिया, या कुछ ऐसा कार्य तो आपके साथ नहीं हुआ। मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिससे आप, अगर आप अपने कार्य में, अगर ये कार्य में ऐसे कैसे कार्य करते हैं, तो आपकी शक्ति जो है बंधन ग्रस्त हो सकती है, रुष्ट हो सकती है, आपको छोड़कर जा सकती है, और आपको वो फिर बुलाने से भी नहीं आएगी। क्या? सबसे पहली बात, अगर आपके शरीर पर कोई देविक शक्ति आ रही है, या कोई देविक शक्ति आ रही है, या कोई बाबा की या माँ की कोई कृपा आ रही है, तो उनका कभी भी गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। गलत प्रयोग का मतलब, जैसे कि किसी पराई स्त्री गमन के लिए, या किसी का कोई प्रेम विवाह के लिए कुछ ऐसा कार्य है जो भी गलत, किसी भी लड़की के प्रति किसी का वशीकरण या कुछ भी ऐसा जो है, उन शक्तियों से कभी ऐसा कोई क्वेश्चन ना करें। जैसे कि अगर आप बाबा के भक्त हो या माँ की कोई शक्ति आ रही है, तो ऐसा कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पराई स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। कभी भी आप जो है शक्तियों को आदर और भाव से उन्हें स्थान दीजिए, और स्थान देने के बाद उनका एक दिन निर्धारित कीजिए कि इस दिन मैं शक्तियों को उनका आगमन करूंगा और उन्हें अपने शरीर पर धारण रखूंगा, और उस दिन मैं ब्रह्मचारी का पालन भी करूंगा। तीसरी बात ये, अगर आपके कोई कुल देवी देवता है, या कोई कुल की शक्ति है, या कोई ऐसी शक्ति है जो आपके परिवार की शक्ति है, तो उनका जो आदर और भाव है आपके पूरे परिवार को ही निभाना चाहिए। आपको अपनी शक्ति की जितना भी आप उनकी तारीफ के लिए या कुछ भी ऐसा कार्य कर, वो कार्य आपको करना चाहिए। और आपके परिवार में अगर कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उस शक्ति का अनादर करते हैं, बार बार अनादर करते हैं, तो शक्ति आपको उस रुष्ट भी होती है और तब भी आपसे नाराज होती है। फिर चौथी बात यह है कि अगर हमारे शरीर पर कोई शक्ति आ रही है और हम उस शक्ति को समझ नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, हमें पता नहीं है, हमने बहुत महसूस करने की कोशिश भी करी, जानने की कोशिश करी, कहीं गए भी है, दिखाया भी है, लेकिन कुछ ऐसे गलत व्यक्तियों के हाथ में आपको संपर्क नहीं रखना चाहिए जो आपकी शक्तियों पर बंधन ग्रस्त कर सकते हैं। अगर आपके शरीर पर कोई सात्विक शक्ति आती है, तो उस सात्विक शक्ति के दौरान अगर आपके घर में कोई तामसिकता भोजन बनता है, या कोई ऐसा गंदा भोजन बाहर से लाया जाता है घर के अंदर, या ऐसा कोई कार्य किया जाता है, या फिर आप कोई सात्विक शक्ति आपके शरीर पर आ रही है, अगर आप भोग भी अगर आप लगा रहे हो, तब भी शक्ति का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा।
तब भी वो जो है आपसे रुष्ट होएंगी। और किसी ओझा सियाने के द्वारा या किसी गलत प्रकार की प्रक्रिया अगर आप शक्ति के प्रति करवा देते हो, मान लीजिए आपके कुल की कोई शक्ति जागृत हो रही है, मान लीजिए आपके शरीर के अंदर एक तरंग आती है, आपको बस वो तरंग आपको आज तक समझ में नहीं आई वो तरंग है किसकी। शरीर पे मान लो जैसे आप पूजा पाठ करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो शरीर में एक झंझनाहट आती है। हर शरीर पे आने वाली शक्ति अच्छी भी नहीं होती और बुरी भी नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखना। इसके लिए अगर आपको जानना है कि आपके शरीर पर अच्छी शक्ति आ रही है या कोई मैली शक्ति आ रही है या कोई गलत शक्ति आ रही है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पर ही बनी हुई है, आप देख लेना कि आपके शरीर पर कौन सी शक्ति आ रही है, कैसे पहचान। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे शरीर पर कोई ऊर्जा आती है, कोई शक्ति आती है, तो हम सोचते हैं, हमें समझ तो आता नहीं है कि हमारे शरीर पर ये शक्ति है कौन सी, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं, जैसे कि किसी मोमडन्स के पास चले गए या किसी फकीर के पास चले गए, कुछ भी ऐसे, या किसी तांत्रिक के पास चले गए, जिसके कारण वो हमारी शक्ति पर बंधनग्रस्त कर देता है। जो शक्ति शरीर पर आने वाली होती है आपके शरीर को, क्योंकि अगर आपके शरीर पर कोई तरंग आ रही है या कोई ऐसी चीज आ रही है, चाहे वो नकारात्मकता है या सकारात्मकता है, ये आपके कर्म के अनुसार है। उस कर्म में किसी तीसरे व्यक्ति का जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर वो आपकी शक्ति को उसने बंधनग्रस्त कर दिया और बंधन कर, आप तो सोच रहे हो कि मैं मुक्त हो गया हूं, लेकिन वो शक्ति आपके शरीर पर आती थी, पूजा के समय आती थी, आपको तंग नहीं करती थी, आपको परेशान नहीं करती थी, आपको लाभ भी होता था, फिर भी आपने किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा उसको बंधन कर, और बाद में जब आपका कोई नुकसान होने लग जाता है या कुछ होने लगता है, फिर आप उस शक्ति को बारे में जानने की कोशिश करते हो कि पहले वो शक्ति आती थी, अब वो शक्ति नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, किस कारण आ रही। क्योंकि कई बार जो सामने वाला व्यक्ति है उसे आपसे कोई मतलब नहीं है, उसने सिर्फ आपको रिजल्ट देना है। अब वो क्या है, वो किसी न किसी प्रकार से कोई मलिनता से या किसी भी प्रकार से उसने अपनी शक्ति आपकी शक्ति पर बंधनग्रस्त कर दिया है, जिसके कारण जो है आपकी शक्ति बंधन में आ गई है। और अगर आप कुछ ऐसे गलत कार्य करते हो, जैसे कि आप गलत प्रकार का सेवन करते हो और गलत प्रकार का सेवन आहार ग्रहण करते हो, तो भी शक्ति जो है आपसे रुष्ट हो जाएगी और लौट कर चली जाएगी। आपके घर में गलत व्यवहार चलता है, शक्ति के प्रति आदर भाव नहीं चलता है, इज्जत नहीं चलती है, या किसी भी प्रकार आपके कुल की शक्ति है, कोई देवता की शक्ति है या कोई पितृ की शक्ति है, तो भी शक्ति आपसे रुष्ट हो जाएगी और लौट कर कभी आपके पास नहीं आएगी। और फिर आप हाथ मसलते रह जाओगे। फिर आप कहोगे कि जब तक हमारी शक्ति हमारे घर में थी, या हमारे पितृ की शक्ति थी, या हमारे देवता की शक्ति थी, या हमारे कोई ऐसे देविक शक्ति जो भी आपके, या कोई दूत महाराज की शक्ति आपके शरीर पर थी, तो अब हम जब वो शक्ति हमारे घर में थी तब तक हमारे घर में सुख शांति और वैभव और मानो सब कुछ हमें लाभ होता था। लेकिन अब हमें जो नुकसान हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, वो कहीं शक्ति रुष्ट तो नहीं होगी है। ये सारी बातें मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी इस वीडियो में। तो अगर आपके शरीर पर कोई शक्ति आ रही है तो आपको ये सावधानियां बरतनी चाहिए। ये कुछ ऐसी सावधानियां मैंने आपको बताई हैं जिसके कारण साधक भी या कोई व्यक्ति भी या पूजा पाठी जो भी व्यक्ति कार्य करता है वो अपनी शक्तियों को खो लेता है इन कारणों से। ये कुछ ऐसे बड़े कारण हैं। वैसे छोटे बड़े कारण तो बहुत हो सकते हैं जिससे शक्ति रुष्ट हो जाती है, लेकिन बड़े कारण मैंने आपको ये बताए हैं, ध्यान रखने। हाँ, तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।